हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे को इमोशन एक्सप्रेस करना सिखाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चा जब अपनी खुशी, दुख, गुस्सा, परेशानी व्यक्त करता है तो वो मानसिक दबाव महसूस न करके खुद में बहुत हल्का महसूस करता है, फ्री महसूस करता है। क्योंकि खुद को एक्सप्रेस करना बच्चों को 3 बड़ी चीज़ें सिखाता है। यदि बच्चे के अंदर ये आदत बिल्ड हो जाती है तो सबसे पहले वो आत्मविश्वास से भरा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उस बच्चे के अंदर आता है, किसी भी काम को वो बहुत विश्वास के साथ करता है। दूसरा, उस बच्चे के रिश्ते अपने परिवार में, समाज में, स्कूल में बहुत अच्छे बनते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से रिश्तों में सर्वाइव कर पाता है। तीसरा, हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मानसिक सेहत उस बच्चे की बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि किसी भी परेशानी को यदि वो एक्सप्रेस कर देगा तो उसके दिमाग पर किसी भी तरह का स्ट्रेस या प्रेशर नहीं होता है। तो याद रखें, जब भी आपका बच्चा गुस्से में हो, परेशानी में हो, दुखी हो, उदास हो, तो उसे डांटने या चुप कराने की बजाय आप आराम से, शांति से उससे बात कर सकते हैं। उससे कह सकते हैं कि बेटा, आप जैसा महसूस कर रहे हो मुझे बताओ, मैं हूँ, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हूँ। क्योंकि हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम बच्चों के इमोशंस अगर वो दबे हैं, उनसे बात करना, उसके बारे में बात करना हम भूल जाते हैं, अक्सर समय निकाल नहीं पाते हैं अक्सर। लेकिन अगर ये छोटी सी आदत हम अपनी बदल दें और बच्चे को जब भी हम किसी परेशानी में देखें, किसी तरह उदास देखें, तो उससे बैठ के अगर हम बात करते हैं तो ये छोटी सी आदत उसकी पूरी की पूरे पर्सनैलिटी को, उसके पूरे व्यक्तित्व को बहुत मजबूत बना सकती है। याद रखिए कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनको व्यक्त करना सिखाना ही उसकी असली ताकत बनेगी। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी होते हैं तो उनको ये चीज़ें कैसे सिखाएं, उसके लिए हम छोटी छोटी एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं, जिसमें ड्रॉ योर फीलिंग्स, अगर हम उनको एक एक्टिविटी दें कि जिसमें वो जैसा भी महसूस किया उन्होंने आज दिन भर, वो उसको एक कागज़ पे ड्रॉ करके हमें दिखाएं। तो इससे शर्मीले बच्चे भी, जो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं अपने बारे में कुछ भी बताने में, वो बच्चे भी आसानी से खुद को व्यक्त करना सीख सकते हैं। हम इमोशन कार्ड गेम एक उनके सामने रख सकते हैं कि जैसा भी, जो कोई भी इमोशन हो, उसका इमोजी वो एक कार्ड पे बनाएं, और इससे बच्चे पहचान करना सीखेंगे कि ये दुख वाला इमोशन है, ये खुशी वाला है, ये गुस्से वाला है। तो बच्चे उनको पहचानेंगे ठीक से और व्यक्त करना सीखेंगे। स्टोरी शेयरिंग टाइम हम रख सकते हैं कि उन्होंने दिन भर में जो भी बहुत अच्छा महसूस किया या जो भी बहुत ख़राब महसूस किया, वो उसको अपने शब्दों में बता सकते हैं। तो इससे बच्चा आसानी से अपने शब्दों में अपने भावनाओं को व्यक्त करना सीखेगा। हम एक इमोशन जार रख सकते हैं, मतलब एक वीकली एक्टिविटी हो सकती है कि 6 दिन बच्चे ने जैसा महसूस किया, रोज़ शाम को एक कागज़ पे वो ड्रॉ करके इमोजी वो उस जार में डाल सकते हैं, और लास्ट में हम उस जार को खोलें और उसमें जो भी इमोजी हमें मिले हैं उसके बारे में हम बच्चों से बात करें। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी अगर हम करते हैं, या हम कभी रोल प्ले भी कर सकते हैं कि हम बच्चों को करके दिखाएं कि यदि मैं गुस्से में हूँ तो इस तरह एक्ट कर सकती हूँ, मैं खुश हूँ तो इस तरह एक्ट करती हूँ। तो बच्चे को भी पता चलेगा कि ये भावनाएं हैं और इस तरह इनको व्यक्त करते हैं, तो बच्चा भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखेगा। तो इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटी को करके हम बच्चे को उसकी भावनाओं को व्यक्त करना सिखा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जानता हो। और एज ए पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने बच्चों को उसकी फीलिंग्स को शेयर करना सिखाया हो, क्योंकि जो बच्चे अपनी फीलिंग्स को बहुत ईजीली अपनी फैमिली में शेयर करते हैं वो 90% प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होने से बच जाते हैं। तो एज ए पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सिखाएं। और देखिएगा, यदि आप धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स बच्चों से शेयर करते हैं, अगर 15 दिन भी हम ये एक्टिविटी लेके चलते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करने लगे हैं। और हम लोग भी कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। जैसे कई बार बहुत ज़्यादा काम होते हैं, आजकल मदर और फादर दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो वहाँ कभी कभी हम भी कह सकते हैं कि बेटा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, या आज हम किसी काम के लिए गए थे और वहाँ इस तरह बहुत परेशानी हुई। तो बच्चों को लगेगा कि ये थकना, ये परेशान होना, ये दुखी होना, ये सब क्या है, ये सामान्य चीज़ है। और जो सामान्य चीज़ होती है उसको करने में किसी को भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होती है। तो बच्चा इस तरह हमसे सीखिएगा ये चीज़ें कि हम उनके साथ शेयर करें अपनी सभी तरह की भावनाएं। तो बच्चा हमारे साथ शेयर करेगा अपनी सभी तरह की भावनाएं, और इस तरह बच्चा आत्मविश्वासी बनेगा, बच्चे के रिश्ते हर किसी से बेहतर बनेंगे, और बच्चे की मानसिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू।